जी सोचते हैं तो अब राजपाट छोड़ने से पहले किसको राजपाट दिया जाए। जा पहुंचे वशिष्ठ ठग। भैया है किताब रख दो। जरूरत हुई नहीं किताब रख दो, उसमें रखो। वैसे ना यार किताबी होना है ठुक अरे भैया तुम ऑफिसियम मत। नहीं यार ये ऐसा कोनो बात पहले नहीं ऐसा रखो ना, ये कॉपी रखो नहीं तो करी। अब जो कॉपी दो आपका कॉपी अरे वो अब्बा ने रुक गई। चलो वो खुद दे दो पहले का यार। वो करे कौन? लोअर दी। अरे वो जनिए सब अच्छा भैया वाली रख दो ना लाग वाली क्यों के तो छुट्टी है नहीं, ये से बहुत तेज बात है। चलो पहले पूछे यार रिकॉर्ड हो गमछा देखो, गमछा वो जरा गमछा नहीं यार। हाँ ये पहन लो, बहुत मोटा बात है। अरे सैया जी दिलवा मांगे गमछा बिछाई के। हे राम। चलो ना गुजरता है इनके वाला। जब राजा दशरथ जी विचार कर रहे थे, हाँ तो उसके बाद क्या होता है राजा दशरथ जी सोचते नहीं हैं एक पहले पहले तो बहुत तब राजा जी दशरथ को सोचा तो आप बहुत जन सोचा है ना वो पुस ना करो अमेरिका नहीं होता वो लगाए 5 सेकंड के बाद स्टार्ट हुई रिकॉर्ड हो तब इतना फीलिंग आए कि 90 फीलिंग के लोग दी है जो बचे रिकॉर्ड हो तब मास्टर मास्टर जी बजा लेते रहा है। तो मास्टर थोड़ा ध्यान दो। चलो कंटिन्यू तब राजा दशरथ जी जब विचार कर रहे थे तो क्या सोच रहे थे? तो फिर पहुंच गए वहां वशिष्ठ जी के यहाँ और कहे गुरुवर आप ही बताइए किसको राजगद्दी दिया जाए, क्योंकि उनको कंफ्यूजन था कि भरत बड़े हैं कि राम थोड़ा थोड़ा सोच रहे थे कि किसको राजगद्दी दे दे जो तो खिलता था तो फिर बताते हैं जब राम बड़े हैं पहले तुमने तो राम बड़े हैं तो राम को राजगद्दी दे दो। इधर राम की राजगद्दी की तैयारी हो रही है, उधर मंत्रा जी के सोच रही है क्या ये सब हो रहा है नाटक। आज इस नाटक का इतना सब सर धजे कहते हैं अरे बतावा बबुआ काहे बाजे बलैया, बतावा बबुआ काहे बाजे बलैया। तो सब लोग कहते हैं अरे राम बन है राजा सीता जीवन है रानी, राम बन है राजा सीता जीवन है रानी, इसीलिए मैया तो बाजे बजई। तो फिर क्या तो वो पूरी आओ यार थोड़े लोग। हाँ चलो और याद रहा कुछ तो पूरा ना तो जब ये कहें तो थोड़े से पूरी आओ तब मजा आए, नहीं तो क्या हंसी लगी। हाँ चलो जो आपके हंसवा तो मारे लागो तो फिर इधर सोचती सलाह राम का बना दे हैं राजा। तो एक पहुंच जाती उधर कैकेयी के पास, कहती है रानी तुम्हें पता है राम राजा बनेंगे और सीता जी बनेगी रानी, और तुम क्या बनोगी दासी बनोगी, दासी बन के रह जाओगी। अरे राम मेरे भरत लाल का क्या होगा। कह रही है गौर करने वाला चीज है भाई। तब मास्टर तो कैकेयी कहती है कि है भारत राम में भेद नहीं, दोनों से स्नेह हमारा है, दोनों से स्नेह हमारा है। कर भरत गोद का प्यारा है तो राम नयन का तारा है, कर भरत गोद का प्यारा है तो नयन का तारा है। कहती नहीं नारी की इच्छा क्या कहते हैं कि त्रिया चरितम दैव न जानम, तो वही उनके पोचे पोच लगा रखी थी मंत्रा ने, और क्या हुआ उनके भी मन में आ गया कि सही कह रही है मंत्रा, और कहा कि ठीक है तो कैसे करूं कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए और भरत को गद्दी मिल जाए। तो मंत्रा कहती है तुम्हारे 2
क्या कहते हैं वर, दो वर। बाकी हैं वो महिषासुर संग्राम वाले, उसे तुम मांग लो। और एक में भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। लेकिन उसने पहले ही सचेत कर दिया कि जब तक वो राम की शपथ ना ले लें कि मैं तुझको वो वर दे दूंगा, तब तक तुम वो 2 वर मांगना नहीं, वरना हट जाएंगे। ठीक है। इधर राम की राजगद्दी, राज तिलक का समारोह चल रहा था, उधर ये कैकेयी चली गई अपनी कोप भवन में। कोप भवन पता है आप लोग को? जय हाँ? जो सबसे घने मतलब क्या कहते हैं, अंधेरा भवन। कोप भवन होता है रानियों का रुदन, क्या बोलते रुष्ट हैं, होके जाती है, गुस्सा होके। रुदन कमरा, व्हाट इज रुदन? रुदन कक्ष, रोने का कक्ष, जहाँ वियोग करती है, वियोग कक्ष। दिस इज फैक्ट। हाँ उस मास्टर देन तो वहाँ वियोग कक्ष में पहुंच जाती हैं, और यहाँ राजा दशरथ सोचते हैं कि दोनों रानियां हैं मेरी, मंदाकिनी कहाँ है? राजा दशरथ उन्हें मंदाकिनी भी कहते थे, मेरी मंदाकिनी कहाँ है? राजा दशरथ सब बताते हैं कि कोप भवन में पहुंचते हैं। राजा दशरथ, क्या हुआ रानी मेरी, क्या हो गया, तुम्हें इतनी रुष्ट क्यों हो? वहाँ सब खुशियाँ चल रही हैं, आप यहाँ रुदन करके बैठे हुए हैं, क्या बात है? राजा दशरथ जी कहते हैं, अरे कहो कहीं रंग कहीं करहु नरेसु, कहो कहीं रंग कहीं करहु नरेसु, कहूँ कहीं निपाही निकारहु देसु। कि तुम बताओ क्या हो गया, कौन से गरीब को मैं राजा बना दूं, किस राजा को इस देश से निकाल दूं? कहते हैं कि नहीं, पहले तुम राम की शपथ लो, फिर मैं बोलूंगा, फिर मैं बताऊंगी क्या करना है आपको। कहीं रामय शपथ, पता नहीं क्या तुलसीदास जी ने लिखा है, रामय शपथ कीन मन माही, और आगे पता नहीं क्या है, वो नहीं आता उधर। तो फिर जब ऐसा सुअवसर पा जाती है कैकेयी, तो कहती है, साफ नहीं है, तो कहती है, भरत ही रंग कहीं करहु नरेसु, भरत ही रंग कहीं करहु नरेसु, राम ही निपाही निकारहु देसु, राम ही निपाही निकारहु देसु। तब तक राजा दशरथ अपने सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम मांग ली? कहीं तुम हट जाओगे अपने जबान से, तुमने शपथ ले रखी है राम की, कहीं झूठ बोलते हो? तब राजा दशरथ जी कहते हैं, हमें झूठ का दोष हमें रानी तुम ना दीजिए, इस झूठ का दोष हमें रानी तुम ना दीजिए, 2 वर के बदले में मुझसे 4 मांग लीजिए। कहती है 2 वर, ये 2 वर मत मांगो, 4 झूठ का दोष हमसे कहा ना दो, 2 वर ही मांगी 2 और मांग लो, लेकिन झूठ का दोष हमका ना दो, सूर्यवंशी राजा है हम। भरत ही राम मोर दुई आखी, भरत ही राम मोर दुई आखी, साच कहो करे शंकर साखी, साच कहो करे शंकर साखी। कहते हैं राम भरत मेरे दाहिने और बाएं आंख हैं, और ये शपथ लेता हूँ मैं शंकर जी का, मेरे सामने है शंकर जी, उनकी कसम खा के कहता हूँ, दोनों में कोई क्या कहते हैं भेदभाव नहीं है। कहती ना करो यही जो मैं कह रही हूँ। राजा दशरथ बेचारे क्या करें, वही गिर पड़े होते हैं, बेहोश पड़े होते हैं। इधर सुबह होती है, सब लोग कहते हैं राजा दशरथ कहाँ गए, महाराज कहाँ गए। तब तक वो सुमंत आता है, सुमंत को बुलाती हैं, कहते हैं जाओ सुमंत जाओ भरत को लेके आओ। तो कहीं नहीं, पहले भरत को, मंत्रा कहती भरत को पहले मत बुलाओ, पहले राम को 14 वर्षों को वनवास के लिए भेज दो, जिससे रोड़ा ना बने रास्ते में कि यहाँ पे मुकदमा कोर्ट वैसे और गुरु आए और फलाना। कहीं पहले राम को निकालो, उसके बाद भरत को मंगाओ। कहीं ठीक है, तो निकालने का
प्रक्रिया शुरू किया जाए। इधर राम को 14 वर्ष का वनवास होने लगता है। सीता कहती है मैं भी चलूंगा, लक्ष्मण कहते हैं मैं भी, कहें ना तुम लोग को हुआ ही नहीं है, तुम यहाँ माँ की सेवा करो। तुम सीता से कहती है तुम सासू ससुर का सेवा करो और सब खुश रखो। कहें कि पता नहीं क्या एक दोहा है कि वो पुरुष पता नहीं क्या नारी जो भी है, तुलसीदास जी ने लिखा है बहुत अच्छा। अगर आप लोग ज्यादा जानना चाहते हैं तो www.ramcharitmanas.com जा सकते हैं। तो फिर इधर राम कहते हैं अच्छा ठीक है चलो, बहुत लेकिन कठिनाई आएगी, बाधाएं आएंगी और वहाँ हमें बिना बिस्तर का रहना पड़ेगा। कहें कि ठीक है रह लूंगी आपके साथ। कहें ठीक है तब चलो क्या करना है। अब इधर चल देते हैं, राम निकल जाते हैं। वहाँ चित्रकूट क्या होता है, कौन सा वन आता है, दंडक वन। आप लोग को दंडक वन का बहुत सुंदर सा दृश्य है जो अपने मुखार बिंदु से हम सुनाना चाहेंगे। जरूर। शूर्पणखा का नाक कान कटना और खरदूषण वध और रावण संवाद, सीता हरण तक लेके चलेंगे आप लोग को। इधर दंडक वन में पहुंचते हैं। एक दिन शूर्पणखा घूमते आ जाती है। इधर क्या होता है, उसने देखा कि दो तपसी घूम रहे हैं, बड़े सुंदर हैं। इसने एक रानी का भेष बनाया, विश्व मोहिनी का, और जाके गई राम से बोल रही है मेरी कथा बैठ के सुना जाता है, सो के नहीं। मुझसे शादी कर लो। राम कहते हैं हम एक नारी के रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते, मेरी शादी हो चुकी है, जाओ। सही बात है। पद्दे होते हैं कि कोई गद्दे हुआ है, पूरा पद्दे होते हैं कि कोई गद्दे हुआ है, मैंने कुछ नहीं गद्दे पर सब कुछ है, सब कुछ बताएंगे अभी इधर तो जब है ही नहीं देता। तो फिर इधर बताते हैं। इधर शूर्पणखा कहती जाओ उससे, राम भगवान कहते हैं जाओ लक्ष्मण से बात करो। लक्ष्मण कहता है मेरी भी शादी हो चुकी है, हम भी शादी नहीं कर सकते, जाओ भैया से मिलिए। शूर्पणखा कहती है इस नारी के होते हुए तुम मुझसे शादी नहीं करोगे ना? अगर मैं इस नारी को ही खा जाती हूँ, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांस। जैसे वो सीता माता की तरफ बढ़ती है, राम कहते हैं सर नाक कान काट लो। इधर लक्ष्मण नाक कान काट लेते हैं। शूर्पणखा यहाँ से भागती है, पहुंचती है अपने भाई लंकेश के पास। इधर खरदूषण मार दिए जाते हैं, लंकेश के पास जाती है। लंकेश से कहती है, कहता है तुम्हारा नाक कान किसने काट लिया बहन? कहती है भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, इस दंडक वन में आए हैं। संग में सीता सुविवाहित है, एक सुंदर नारी लाए। तो इससे क्या मतलब, दो तपसी आए हुए हैं तो इससे तुम्हारा हम बजाई बहुत तेज मारी, तू खाली कथा सुन। चलो। तो फिर क्या होता है, कहते कैसे तुमने नाक कान काट ली? कहती है मैं निकल अचानक उधर पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे छलबल करना चाहा, इतने में छलबल उसने करनी चाही। मैंने उसको दे दी गाली, मैंने उसको दे दी गाली। इस गाली के तो बदले में मेरी नाक कान काट डाली। रावण कहता है हे बहन जो थोड़ा धीरज धर, मैं दंडक वन को जाता हूँ। इस नाक कान काटने का बदला मैं अभी चुका के आता हूँ। बल्कि लेंगे नाक छेद, नाक को कुंडल पहना दूंगा, यमपुर का रास्ता दिखला के यमपुर उसको पहुंचा दूंगा। ठीक है, मेरी नाक कान सो गई, अब अपनी नाक बचा भाई, अब अपनी नाक बचा भाई। इस जग में जिसके नाक न
नकटा नाम धरा भाई। कहती अगर मेरी नाक कान गई तो गई, अब अपनी नाक बचाओ, बदला लो, जाओ, नहीं तो नकटा नाम धरा लो कमीने। इधर रावण कहता है, उपाय करता है कि कैसे इससे बदला लिया जाए। पहुंच जाता है मामा मारीच के पास। मामा मारीच से कहता है, ईंट का जवाब मुझको अब पत्थर से तो देना है, अब पत्थर से तो देना है। काटी है नाक बहन की तो भाया उनकी हर लेना। काटी कहता है, ईंट का जवाब हमको पत्थर से देना है, काटी है नाक बहन की तो भाया उनकी हर लेना है। उनकी वाइफ हर ले गए। तो कहता है हाँ तो फिर किडनैप होता है। अरे जो भी होता है। हाँ चलो। तो फिर इधर क्या होता है, कहता है नहीं, काटी है नाक बहन की तो भराया उनकी हरना ठीक नहीं। वो कहता है ना जरूर करेंगे। कहता है वो अवतारी है। कहता है अगर अच्छा वो अवतारी है तो बैर भाव रखूंगा, इस जन्मों का भी बंधन भी उनके द्वारा ही तो। कहता है अच्छा ये बात है। कहता है नहीं, मैं साथ तो तुम्हारा नहीं दूंगा। कहता है हे मामा तू सोने का मृग बन जा, मैं बाबा बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। कहता है ना साथ हमारा तो मैं नहीं दूंगा। कहता है यदि नहीं तू देगा साथ मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, सीता को हरने से पहले यम पुत्र को पहुंचा दूंगा। वाह वाह, ताली बजाओ। कहता है ये बात है। कहता है इधर गिरूं तो गड्ढा है, उधर गिरूं तो खाई है, इसलिए राम के हाथों ही मरना तो मेरे पढ़ाई है। कहता है ठीक है जा लंकेश, मैं सोने का मृग बन जाता हूँ। इधर सोने का मृग बनता है। सीता जी देखती है, इनका मन लालचायित हो जाता है, क्या बोलते हैं उसे, लालायित हो जाता है। और कहती है हे प्रभु, ये संशोधक लोग हैं दोनों। हे प्रभु जाइए इस मृग को पकड़ के लाइए, हमारी कुटिया का शान रहेगा। लेकिन इसे पकड़ पाऊंगा मैं, लेकिन अगर जिंदा नहीं पकड़ सकते तो मार के लाइए, इसके छाल पे बैठ के मैं पूजा करूंगी, आपको भोजन कराऊंगी। बहुत सुंदर सा छाल है। ठीक है जैसी इच्छा सीते। इधर राम बात कर देते हैं, लक्ष्मण से कहते हैं अपने माता का ध्यान रखना। ठीक है चाहिए। इधर जाते हैं, मृगा का शिकार करके इधर से बहुत दूर निकल जाते हैं। वहां मृगा को जब मार लगती है तो कहता है हाय लक्ष्मण हाय लक्ष्मण हाय। राम की आवाज इधर सीता के कानों में आवाज पड़ती है, कहती है भाई भाई देवर देवर जाके देखो, रघुराई तुझे टेरते हैं, रघुराई तुझे टेरते हैं। भाई की फटी हुई बाहें, भाई की राह देखते। नहीं माते ऐसा हो ही नहीं सकता, वो अवतारी है, उनसे कौन सा दुष्ट जीतेगा, कौन क्या करेगा। लेकिन अब समझी तुम्हारी बात, तुम बन क्यों आए इनके साथ, ये मर जाएंगे तुमको जगह ही बैठा देंगे। हे माते ऐसी घिनौनी हरकत, घिनौनी बारी मत कहिए। और ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात आपको समझा दे रहा हूँ, इस रेखा के बाहर मत आइएगा। तो ठीक है जाओ, नहीं आऊंगा। इधर ये राम के पास पहुंचते, राम कहते हैं क्या करने यहाँ चला, सीता को कौन देखता होगा, वो तो अकेली होगी कुटिया में। कहीं माता ने ऐसा ऐसा कहा इसलिए मुझे आना पड़ा। लेकिन ठीक है इसमें तो कोई चाल थी, मारी गड़बड़ है लक्ष्मण, गड़बड़ है कुछ। और जल्दी चलो कुटी के तरफ। मेरा रह पायल में। और इधर रावण आता है, इधर रावण आता है, करता है कैसा है, ए माई तू भिक्षा दे दे, बर्तबा रहे आला तेरी, बर्तबा रहे आला तेरी। तू दूध नहा तू पूत फलो, दिन दिन भर दिन बड़ी भागिनी हो। भूखे को तोड़ा भोजन दो, दे दी तुम अटल सुहागिनी हो। जाती हो जो अपना कंद मूल फल वल रखे रहती हैं, टोकरी में लेके आती हैं। रावण
पकड़ने चलता है और रेखा के अंदर जैसे पैर रखता है उसमें से अग्नि ज्वाला प्रकट होती है। कहता है ये रेखा तो मायावी है, इसमें तो मैं भस्म हो जाऊंगा। कहता है माते नहीं, देवी कहता है हे देवी मैं बधा भिक्षा नहीं लेता, आप रेखा के बाहर आइए। नहीं, मेरे देवर श्री ने कहा है कि इस रेखा के बाहर मत आइए। कहीं ठीक है, तो ये ब्राह्मण जा रहा है तुम्हारे दरवाजे से। कहीं ना गुरुदेव रुकिए, मैं आ रही हूँ। इधर रुके, उधर रावण लेके पुष्प विमान से चला जाता है। सीता हरण हो गया किंगफिशर पहुंच जाती है और लंका पहुंच जाती है। आज मैं इस कथा को यही विराम देता हूँ और आप लोग को स्वयंवर की बातें बताता हूँ। बड़ा सुंदर ही सीताहरण का स्वयंवर करा होगा। क्या करो, अब पता लगता है आपको कंठस्थ नहीं है। आगे कोपचे में ले इसको, कोपचे में ले लाइट मार। चलो ठीक है, आप लोग को मैं कृष्ण लीला, रास लीला और सारी लीलाएं सुनाता हूँ, फिर आप लोग कोपची में आइए। चल चलो श्री श्री 8-100 1008 श्री श्री 8-1000 मैं 108 हम मतलब शंकर दास जी महाराज पधार चुके हैं और उनके मुखारविंद से आज भोजपुरी गाने सीताहरण का स्वयंवर करा। अरे स्वयंवर कथा में अरे चलो अब यहाँ से होता है द्वापर युग में पहुंचते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, और- ब्रेकिंग न्यूज। ये आगे हमारे डिस्को डांसर आहा गाँव में आओ तुम, क्या नाम है? तरसा जमाना था दिल टूट गया। अरे रुक जा बच्चे रुक जा। और अब यहाँ रंडी डांस होगा। रंडी डांस कर रहा है। 23 मिनट हो गया यार। भाई 23 मिनट है यार। जाओ 10 मिनट आओ, आधा घंटा कम से कम हो जाए यार। अब होगा बंद नहीं है, देख लीजिए। दोनों टू गाना चल जाए यार। रिकॉर्डिंग हो जाए तो मतलब यही बात। चलो राशि है शुरू ये लात मार देंगे चार दिन आ जाओ। अरे अब तुम लोग चलो विजय बंद होगा। अब शांत रहो थोड़ी देर। फेसबुक पे दो टाइप के लोग होते हैं, सिंगल और कमिटेड। कब कौन कमिटेड ब्रेकअप करके सिंगल बन जाए और कब कौन सिंगल बंदी पटा ले, ये पटने पटाने वाले भी नहीं जानते। बात तब की है जब वैलेंटाइंस वीक रोज डे से शुरू हुआ था। कमिटेड जनता अब स्लैम बुक, फ्रेंडशिप बैंड और ऑर्कुट से ऊपर उठ चुकी थी। दौर था फेसबुक और ट्विटर का। अब हर कपल एफबी पे खुलेआम पीडीए करने लगा था। पपी वीडियोस, क्यूट पिक्स और ऑ मोमेंट्स का बंदरबाट चल रहा था। ऐसे में सिंगल गैंग्स का सरदार सिंगल ने पूरे नेटवर्क पर अपना वर्चस्व जमा लिया था। सरदार सिंगल अग्निपथ के संजय दत्त की तरह बचपन से ही गंजा था, इसलिए सारी लड़कियां बेचारे को मिलते ही फ्रेंड जोन में डाल देती थी। और दूसरी तरफ था रोमान सिंह तोमर, कमिटेड गैंग का मुखिया, जो 25 का हो या 85 का, दिखता हमेशा 50 का था। इसलिए लड़कियों के बीच में शुगर डैडी बना हुआ था। बहरहाल
असली मुसीबत तब खड़ी हुई जब सरदार सिंघल को किसी ने लव इज इटर्नल वाले 25 फोटोज में टैग कर दिया। सरदार सिंघल अपने टाइमलाइन पे हुई इस बेइज्जती से बौखला गया और रोमान सिंह तोमर और उसके कमिटेड लॉन्डो को हड़काने पहुंच गया। अरे काहे किए हमको टैग? आराम से माफिया वार खेल रहे थे फेसबुक पे। फोटो हमारी गर्लफ्रेंड ने अपलोड किया था, टैग कर चुके हैं। ये जो रिपोर्ट है इसका चुतियापन तुम कर रहे हो ना, ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। सोच समझ के कमेंट कीजिए सिंह साहब। लाइक लेने के लिए 50-50 लोगों को टैग करते फिरते हैं ये रहा टाइमलाइन का प्रिंट आउट। तुमको पता है कौन से पेज का एडमिन है हम? कौन है हमारी गर्लफ्रेंड? आपको नहीं पता हमारा यूजर नेम। घर जाके जब गर्लफ्रेंड का स्टेटस लाइक करेंगे ना, पूछिएगा कि रात को जब बोर हो जाती हैं तो किससे चटियाती हैं। एडमिन जेपी सिंह की लौंडिया को आई लव यू लिख दिए और जेपिया को टैग भी कर दिए और तो और लौंडिया भी लाइक कर दी। सरदार सिंगल नाम है हमारा, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा सब लोग। इन घटनाओं के बावजूद रोमान सिंह के लौंडे नहीं सुधरे और लगातार सिंगल्स को हैप्पी प्रपोज डे के स्टेटस पर टैग करते चले। सरदार और रोमान सिंह के बीच अब स्टेटस और छिप चुका था, जिसमें भोले भाले करीब म्यूचुअल फ्रेंड्स को पकड़ पकड़ कर स्टेटस लाइक करवाया जा रहा था। लेकिन रोमान सिंह ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। वो सिंगल्स को क्यूट बेबीज और किटन्स के वीडियोस में भी टैग करने लगे थे। सरदार को जैसे ये बात पता चली, ये बंद करो यार। ये कहाँ से हुई हो? इससे हो ब्रिजेश? अरे वो कर बंद करो अपने आप से हो जी। स्टॉप कर दी? हाँ, stop।